हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन एक दो नंबर के आते हैं और उनको अगर आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपका ये टिक करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट, नट्स एंड मसाले, मतलब हमारे मीट प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे बीफ हो गया, पोर्क हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो गई। नट्स में हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे हमारा काजू हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गए। इनके बारे में जो मेजर वर्ल्ड के प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइसेस, जो हमारे मसाले जो हम लोग खाने पीने में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको कि वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम लोग ये जो सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं एग्जाम के लिए। हमने ऑलरेडी इस सीरीज में जो दो वीडियो पब्लिश कर रखे हैं, एक है हमारा वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल से सीरियल्स को हो गया, साथ में हमारे वेजिटेबल्स हो गए, उनके बारे में डिटेल से बताया है ये, और वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमने सेकंड वीडियो में ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किया था फ्रूट्स के बारे में, जैसे हमारा मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इस टाइप के जितने भी फ्रूट्स हो गए जो एग्जाम में कई बार पूछ दिए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता रहता है तो आपको टिक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस आपको करना क्या है, इन सीरीज़ को पूरा एक बार देख लेना है और एक चार्ट बना लेना है, और साथ में चार्ट को देख करके याद कर लेना है, और जब भी आपका मन करे एक बार तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारा थर्ड वीडियो इस सीरीज में, जो काफ़ी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीट, नट और मसालों के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में कई बार कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो वो है हमारा बीफ। बीफ का जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ? तो इसका असल में क्या है कि कई बार जो बोला जाता है इंडिया बीफ एक्सपोर्ट बंद कर दे, लेकिन इंडिया से बीफ का एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इंडिया जो है इसका मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं है। तो इसका मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन है? क्या आप इसका दोनों कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये देखिए, एक हमारा दोनों दोनों ब्लू कलर में ही है, एक लाइट में है। तो ये जो हमारा एक ऊपर में जो कंट्री है ये हमारा है यूएसए, दूसरा है हमारा ब्राज़ील। तो ये दोनों जो कंट्रीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है यूएसए, चाइना और इंडिया, ये जो है कई बार आपको मिलेंगे, जो हमारे मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से इनके आते हैं। तो हमारा बीफ में हो गया, फर्स्ट होगा यूएसए, सेकंड होगा हमारा ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील जो है वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कंट्री है लैंड एरिया के अगर हम लोग बात करें तो, और हमारा 6th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो और साथ में ब्राज़ील के अंदर देखें, यहाँ सॉकर काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुटबॉल। यहाँ का सबसे से हमारे इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर है, तो यहाँ पे फुटबॉल पॉपुलर है। और यहाँ की जो नेशनल टीम है वो अब तक 5 बार वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत चुकी है सॉकर में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्क के बारे में। तो सुअर के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क? तो देखिए, इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा चाइना, फर्स्ट हमारा है चाइना, सेकंड है हमारा यूएसए। तो हम लोग देखेंगे पोर्क में हमारा कौन हो गया, चाइना हो गया नंबर 1, सेकंड होगा हमारा यूएसए। जबकि यूएसए जो है बीफ में नंबर 1 था, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेस्ड है भेड़ के मांस, मतलब सीप का मीट। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीप मीट? भेड़ के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उसका सही आंसर है फर्स्ट हमारा है चाइना। चाइना हमने ऑलरेडी देखा कि पोर्क में हमारा नंबर 1 था, ये हमारे भेड़ के मांस में भी नंबर 1 कंट्री है। नेक्स्ट कंट्री हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है, और इससे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिलेशन काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है। और अभी जो दो मेजर कंट्रीज है जहाँ पे हमारे इंडियंस जाना प्रेफर कर रहे हैं, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है हमारा कनाडा। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिकन। चिकन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन? चिकन तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको काफ़ी बढ़िया लगता होगा। तो उसका मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है? तो फर्स्ट अगेन हमारा है यूएसए, सेकंड है हमारा ब्राज़ील। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हमारा फर्स्ट यूएसए था और सेकंड हमारा ब्राज़ील था। एक क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो ये सेम सीक्वेंस रिपीट हुआ है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर हम देखें चिकन की बेनिफिट्स की बात करें तो चिकन में जो है अगर आप डाइट कंट्रोल करके चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ में हमारे बीपी को कंट्रोल करने में इसका फ़ायदेमंद है, और हमारे वेट को कम करने में अगर आप प्रोटीन डाइट खाते हैं तो आप साथ में अगर आप कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको शरीर में कम कर देते हैं, अगर आप कम इंटेक करते हैं तो आपका वेट लॉस में ये काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बकरे का मांस मतलब गोट्स मीट का जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? तो सही आंसर है इसका, सही आंसर देखने से पहले देखेंगे इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो गोट मीट जो दोस्तों होता क्या है, इसमें जो पोटेशियम की जो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसमें प्रोटीन ऑलरेडी जैसा हमने बताया चिकन में भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी नॉनवेज है तो यहाँ पे भी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगी। साथ में यहाँ पे इसमें जो है आयरन कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट भी जिसमें इसके अंदर काफ़ी कम होता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, अगर आप रेगुलेटेड मात्रा में खाएंगे तो आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद है। तो इसका मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है? तो इसका फर्स्ट कंट्री है, अगेन आप देख सकते हैं ये हमारा कलर चेंज हुआ है, ये हमारा है चाइना। तो हमारा फर्स्ट कंट्री इसका चाइना है। तो अगर आप कभी भी पूछा जाए कि गोट मीट का कौन सा मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो हमारा है चाइना। इसमें दोस्तों सेकंड का पूछा नहीं जाएगा नॉर्मली, इसलिए हमने उसको प्रोवाइड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग मतलब मुर्गी की जो अंडे हैं उसका जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? मुर्गी के अंडे का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? तो सही अगर देखेंगे तो एग का जो बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं वाइट पार्ट खाते हैं और उसको येलो पार्ट नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, वो गुड फैट होता है उसमें साथ में। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे एमिनो एसिड की भी काफ़ी मात्रा अच्छी रहती है, ग्लूटन हमारा ग्लूटन फ्री रहता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भी हमारा ग्लूटन फ्री है, कैंसर में फाइट करने से फायदेमंद है, और भी इसके कई सारे फायदे हैं। तो अगर आप एग खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, और जिम जाते हैं वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका एग का जो है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है? तो अगेन हमारा फर्स्ट है चाइना, और सेकंड कंट्री देखेंगे तो हमारा है यूएसए। हमने ऑलरेडी देखा कि गोट में भी हमारा था चाइना, और यहाँ पे भी है चाइना, और सेकंड है हमारा यूएसए। दोस्तों आपको करना क्या है, इस पूरे वीडियो का एक लिस्ट बना लेना है, मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एक लिस्ट बना के और आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिंक्ड है ड्राई फ्रूट से। अब दोस्तों जितने भी हमारे मेजर जो मीट के प्रोडक्ट थे, जैसे हमारा पोर्क हो गया, बीफ हो गया, गोट मीट हो गया, सीप मीट हो गया, या एग हो गया, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इसलिए हमने और कुछ प्रोवाइड किया नहीं है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे काजू हो गया, पिस्ता हो गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हमारा ड्राई फ्रूट कौन सा है। तो फर्स्ट है हमारा बादाम, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। तो बादाम जो दोस्तों है, इसका वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आलमंड भी बोलते हैं। तो आलमंड का जो है फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप उसको रात में फुला दें पानी में, सुबह खाएं तो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि हमारे जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है मोनोसैचुरेटेड फैट्स का। साथ में इसके अंदर जो मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज और विटामिन की कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अंदर अगर आप बात करें, एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारा विटामिन ई का, जो आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। इसलिए आप अगर आप चाहते हैं कि एंटी एजिंग का जो आपकी जो साइकिल है उसको कम करना है, तो आपको बादाम फुला के खाना चाहिए। और इसमें जो हमारा यहाँ पे जो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होता है, और हमारे वेट लॉस में काफ़ी मेंटेन करता है। तो इसलिए बादाम हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो अब देखते हैं हमारा जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस हम बादाम का कौन सा कंट्री है। तो आप इस दोनों कंट्री को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगेन हमारा है यूएसए, दूसरा है हमारा ये स्पेन। ठीक है, स्पेन और यूएसए है इसमें नंबर 1 और 2। तो फर्स्ट कंट्री कौन सा है आप सोच सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमारा यूएसए नंबर 1 है, सेकंड है हमारा स्पेन। दोस्तों अगर हम लोग स्पेन की बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ की करेंसी है यूरो। और स्पेन में जो है 2-3 चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। फर्स्ट है हमारा बुल फाइटिंग, जिसके बारे में अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे या फिर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ का जो एनुअल इवेंट होता है बुल फाइटिंग का, वो काफ़ी फेमस है। और दूसरा वहाँ पे ला टोमाटीना फेस्टिवल होता है, जिसमें टमाटर से वो लोग होली जैसे खेलते हैं, जैसे हम लोग होली खेलते हैं ना, वो लोग टमाटर में से होली खेलते हैं। तो ला टोमाटीना वहाँ का काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मज़ेदार फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंक्ड है काजू से। काजू जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैश्यू नट।
कैशू नट का जो वर्ल्ड में जो है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अगर हम लोग काजू के फ़ायदे देखेंगे तो इसके फ़ायदे कई सारे हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स में आता है और ड्राई फ्रूट्स कोई भी रहे हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। जैसे ये हमारे विटामिन में हाई होता है, ये हमारे सोने में मदद करता है, हमारे मैकुलर डिजेनरेशन में भी फ़ायदा होता है, साथ में इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, कैंसर को भी प्रिवेंट करता है और उसके कई सारे फ़ायदे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका अब मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, तो देखिए ये मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन से दो कंट्री आ रहे हैं, एक हमारा है इंडिया, दूसरा हमारा वियतनाम। वियतनाम दोस्तों हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और हम ये आप देख सकते हैं वो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। अब दोस्तों अगर फर्स्ट कंट्री कौन सा है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है वियतनाम। वियतनाम दोस्तों जो है, अगर आप देखेंगे इसका जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना से साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि साउथ चाइना सी में हमारा चाइना जो है पूरा चाह रहा है उसको कब्जा कर ले। अगर वियतनाम पे वर्ल्ड का बिगेस्ट जो केव है वो मौजूद है, उसका नाम है सॉन्ग डोंग केव। ये जो वर्ल्ड में जो बिगेस्ट केव है हमारा वियतनाम के अंदर ही मौजूद है। और वियतनाम दोस्तों जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर भी है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट होता है, जो आजकल इंडिया में भी काफ़ी फेमस हो रहा है, तो उसका जो है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री भी हमारा वियतनाम ही है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट कंट्री कौन है हमारा कैश्यू नट में, तो हमारा है वियतनाम, सेकंड है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंक्ड है मूंगफली से। मूंगफली को हम लोग पीनट भी बोलते हैं, जो हम लोग आजकल काफ़ी खाते हैं, इंडिया में काफ़ी पसंद किया जाता है मूंगफली। तो मूंगफली का जो है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है, तो अगर मूंगफली के फायदे देखेंगे तो इसके भी कई सारे फायदे हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। विटामिन मिनरल्स में काफ़ी रिच होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन से फाइट करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें काफ़ी सही होती है, हमारे कोलोन कैंसर से फाइट करता है, और भी कई सारे इसके फायदे हैं। अगर हम लोग बात करें इसके मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, अगेन देखिए यहाँ पे इंडिया और चाइना आ गया। मतलब कि अगर आप देखेंगे लिस्ट बनाएंगे तो इंडिया और जो चाइना है ये हमारे मेजरली जितने हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए तो उसमें नंबर 1, 2, 3 में हमेशा लाई करते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जो है क्वेश्चन में इंडिया या चाइना ही होंगे या फिर यूएसए रहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे पीनट का चाइना, सेकेंड है हमारा इंडिया। तो पीनट में कौन था हमारा फर्स्ट था चाइना, सेकंड था हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिस्ता। पिस्ता का जो है, जिसको हम लोग पिस्ता च्यू बोलते हैं, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड में पिस्ता का, तो पिस्ता का अगर हम देखेंगे फायदेमंद क्या है, तो इसके भी कई सारे फायदे हैं, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम में काफ़ी हेल्पफुल है। साथ में हमारे जो आंखों में ड्राइनेस होता है स्किन का ड्राइनेस को खत्म करने में, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कई सारे, और हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में मैनेजमेंट में हमारे फायदेमंद है। और साथ में हमारे जो शरीर के अंदर जब भी आप आयरन की जो हमारी एब्जॉर्प्शन है उसको भी ये बढ़ाता है। अगर हम लोग देखें हमारा पिस्ता का मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन है, तो हमारा फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है हमारा टर्की। तो फर्स्ट कंट्री कौन सा है हमारे पिस्ता में, पिस्ता में हमारा यूएसए फर्स्ट है, सेकंड है हमारा टर्की। टर्की दोस्तों पता ही है आपका, इसको टर्की का कैपिटल है अंकारा, यहाँ की करेंसी है लीरा। साथ में अगर आप बात करें टर्की की, टर्की एकमात्र ऐसा पेनिनसुला है जो हमारे यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। और टर्की में जो एक जगह है जिसका नाम है इस्तांबुल, इस्तांबुल जो है उसकी वेस्ट बैंक लाई करती है यूरोप में और ईस्ट बैंक लाई करती है एशिया में। तो ये कई बार पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा कंट्री है जो हमारे यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अखरोट। अखरोट को हम लोग बोलते हैं वॉलनट। वॉलनट का मेजर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट। तो इसका अगर आप देखेंगे अखरोट का, तो अखरोट जो है हमारे, अगर वैष्णो देवी गए होंगे तो वहाँ पे अखरोट का जो प्रसाद के रूप में काफ़ी चढ़ाया जाता है। और उधर जो हमारा कश्मीर के साइड में इसका जो खेती भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर फ़ायदे देखेंगे वॉलनट का, तो वॉलनट हमारा कई सारा इसके फ़ायदे हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वेट लॉस में फ़ायदेमंद है, हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ में से कैंसर प्रिवेंशन की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम लोग बात करें मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की, तो अगेन हमारे यहाँ पे है चाइना, सेकंड है हमारा यूएसए। तो वॉलनट में आपको क्या है, मतलब अखरोट में फर्स्ट कंट्री है हमारा चाइना, सेकंड है हमारा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंक्ड है स्पाइसेस से। स्पाइसेस को हम लोग बोलते हैं मसाले। जो हम लोग इंडिया के अंदर अगर आप खाना खाएंगे तो हमारे स्पाइसेस का जो कंटेंट है बाकी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे काली मिर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का जो है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है, तो ब्लैक पेपर आप देखेंगे तो काले रंग का होता है, छोटे छोटे गोली जैसी होती हैं, ऐसे दिखता है ये। और इसके हम लोग खाने में दोनों तरह के इस्तेमाल करते हैं, पूरे साबुत भी डालते हैं, उसको पीस के भी डालते हैं। तो इसके फ़ायदे देखेंगे तो फ़ायदा हमारा ये किडनी में भी फंक्शन में फ़ायदा करता है, लीवर में भी फ़ायदा करता है, हमारे टीथ और गम को जो ट्रीट करने में फ़ायदा करता है, और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए आपको ये खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब अगर हम देखेंगे मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है, तो ये देखिए मैप पे आप क्या है इस दोनों कंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों कंट्री है, एक तो हमारा वियतनाम ही है जिसकी हम लोग बात कर ऑलरेडी हमने बात करी कि वियतनाम जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का जो बिगेस्ट केव है हमारे सॉन डोंग केव यहाँ पे मौजूद है। साथ में वियतनाम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ड्रैगन फ्रूट है। अगर हम लोग बात करें दूसरी कंट्री की, तो दूसरा कंट्री है हमारा ये इंडोनेशिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा कंट्री है इंडोनेशिया। ये फर्स्ट हमारा वियतनाम है यहाँ पे, सेकंड है हमारा इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साथ में है अगर आप बात करें यहाँ पे जो वोल्केनो है, जैसे मेरापी वोल्केनो हो गया, क्रकाटाओ वोल्केनो हो गया, यहाँ पे कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है इनके लोकेशन कौन से किस जगह पे है। अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है जो हमारी एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंक्ड है मिर्च से, जिसको हम लोग बोलते हैं चिली। चिली भी हम लोग खाने में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्च जिसको हम लोग खाने में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो चिली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली? यहाँ पे आप देखिए दो कंट्री अगेन हाईलाइटेड है, फर्स्ट सेकंड। तो आपको सोचना होगा कि फर्स्ट कंट्री कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट कंट्री अगेन है यहाँ पे चाइना, सेकंड है हमारा ये मैक्सिको। तो चिली के अंदर भी हमारा फर्स्ट कंट्री है चाइना, सेकंड है हमारा मैक्सिको। तो अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की हमारी कैपिटल है मैक्सिकन सिटी, करेंसी है वहाँ की मैक्सिकन पिसो। और साथ में मैक्सिको दोस्तों कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है हमारे वहाँ के, जैसे कि ड्रिंक कल्चर हो गया, साथ में वहाँ पे टकीला हो गया, ये सब चीज़ टॉर्टिलाज हो गया, टैकोज हो गया, तो वो हमारी मैक्सिकन ही है जो कि अब पूरे वर्ल्ड फेमस हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दालचीनी, दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चैनामैन, चैनामैन को हम लोग बोलते हैं दालचीनी। तो चैनामैन को जो दालचीनी बोलते हैं, और ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है टेस्ट इसका खाने में। तो इसके जो फ़ायदे हैं, कई सारे इसके फ़ायदे हैं, हमारे टूथ एक में हमारे फ़ायदा करता है, साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं, वेट मैनेजमेंट में भी फ़ायदा करता है, और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो इसका मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अगेन यहाँ पे चाइना हाईलाइटेड है, दूसरा हमारा ये इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में तो अभी बताया हमने कि ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट कंट्री है, साथ में हमारा ये आसियान देश का भी पार्ट है। और इसके अंदर यहाँ पे इंडोनेशिया में मेरापी वोल्केनो, क्रकाटाओ वोल्केनो मौजूद है, और गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। तो फर्स्ट कंट्री है हमारा इंडोनेशिया, सेकंड है हमारा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंक है लौंग से, जिसको हम लोग क्लोव्स भी बोलते हैं। लौंग्स मतलब कि क्लोव्स का वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो क्लोव्स के फ़ायदे क्या हैं? हमारे डाइजेशन में ये हमारे फ़ायदा करता है, साथ में हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे बोन डेंसिटी को प्रिजर्व करता है, और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं। ये तो कुछ कुछ बस थोड़े बहुत यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे दो कंट्री की बात करें तो अगेन यहाँ पे हमारा मसालों में देख रहे हैं आप, मसालों में इंडोनेशिया काफ़ी बार आ रहा है। तो यहाँ पे दो कंट्री है, एक ये कंट्री हमारा मैडागास्कर, दूसरा हमारा इंडोनेशिया। तो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे कौन सा है? तो फर्स्ट कंट्री हमारा इंडोनेशिया यहाँ पे है, दूसरा है हमारा मैडागास्कर। तो अगर हम लोग मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर जो है फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है आफ्टर ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया और बोर्नियो। और साथ में अगर हम लोग बात करें ये यहाँ पे जिसकी दूरी है, ये दूरी जो है अफ्रीका से करीब 250 मील की दूरी है। ये जो दूरी है करीब 250 मील की दूरी है, मतलब कि 400 किलोमीटर के आसपास दूरी है। और यहाँ पे मेडागास्कर में जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं वो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, वो करीब 90% जो यहाँ की स्पीसीज़ हैं वो एंडेमिक हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे इलायची की। इलायची का हम लोग बात करें तो इलायची को हम लोग बोलते हैं कार्डमम। कार्डमम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसके अगर बेनिफिट देखें तो इसके भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कार्डमम में देखिए कि यहाँ पे कौन से दो कंट्री है, तो यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया फर्स्ट है, इंडोनेशिया अगेन फिर से हमारे मसालों में फर्स्ट है। और ये देखिए ये छोटी सी कंट्री निकल के आई यहाँ पे, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला का जो है आप देखेंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, और साथ में यहाँ पे जो है ये अगर आप बात करें ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और ये वर्ल्ड में फर्स्ट जो चॉकलेट बार जो हमारा इन्वेंट किया गया था वो हमारे ग्वाटेमाला में ही किया गया था। और यहाँ पे एक फेमस तिलक नेशनल पार्क है, तिलक नेशनल पार्क, तिकल नेशनल पार्क। तिकल नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड में जो अगर बात करें ये फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे कल्चरल और नेचुरल वंडर्स के लिए इसको हमारा मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बताया गया था। तिकल नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे, ग्वाटेमाला में लोकेटेड है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिंक्ड है वनीला से। वनीला आइसक्रीम आप काफ़ी खाते होंगे, वनीला आइसक्रीम जो फ्लेवर है काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में भी, सब लोग खाना उसको प्रेफर करते हैं। तो
वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेनिला? तो वेनिला का आप फायदे देखेंगे तो ये हमारे कई सारे फायदे हैं इसके। एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, साथ में हमारे वेट लॉस को भी एड करता है, हमारे नोजिया हो गया उसको भी कम करता है, हमारे कफ को भी कम करता है, और भी इसके कई सारे फायदे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप बात करें हम फिर से इसकी टॉप 2 कंट्रीज़ की, तो यहाँ पे देखिए 2 कंट्रीज़ निकल के आ रही हैं। फर्स्ट हमारा मेडागास्कर, जिसका हमने बारे में अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे लोकेटेड है इंडियन ओशन के पास में लोकेटेड है, हमारे अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, और ये करीब 250 माइल दूर है हमारे अफ्रीका कोस्ट से, और साथ में यहाँ पे जो एंडेमिक स्पीसीज़ की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। और हम लोग बात करें दूसरी कंट्री यहाँ पे कौन सी है, तो वो है हमारी इंडोनेशिया, जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और इंडोनेशिया भी हमारे आसियान कंट्री का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लहसुन, लहसुन को हम लोग बोलते हैं गार्लिक। तो गार्लिक का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? तो गार्लिक का जो प्रोड्यूसर की बात पहले बाद में करेंगे, पहले देखते हैं इसके फायदे। इसके फायदे कई सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो इसके फायदे जो हैं डॉक्टर लोग भी कई बार रिकमेंड करते हैं गार्लिक खाने के लिए, क्योंकि हमारे जो एक्ने में, साथ में अस्थमा में हमारे इसमें हमारे रिलीफ प्रोवाइड करता है, साथ में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, डाइजेशन में भी बड़ा हमें फ़ायदेमंद है, हमारे कान में जो आपको दर्द होते हैं उसमें भी ये सारे फ़ायदेमंद है, साथ में आई के इन्फेक्शन हो गए उसमें भी फ़ायदेमंद है, हमारे जो कफ कोल्ड हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गार्लिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट के लिए। ऑलरेडी हम लोग इंडिया में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब इसका मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कंट्री है अगेन है चाइना, सेकेंड है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर एंड पेपर बोर्ड। पेपर एंड पेपर बोर्ड का जो है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो उसका प्रोड्यूसर कौन सा है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो कई बार पूछ दिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है इसका, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हमारा चाइना, सेकंड हमारा यूएसए। तो चाइना हमारा फर्स्ट जो मेजर कंट्री है जहाँ पेपर एंड पेपर बोर्ड का जो इस्तेमाल किया जाता प्रोड्यूसर है। दूसरा है हमारा चाइना यूएसए। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस पूरे लिस्ट बनाना है जितने भी प्रोडक्ट्स का। ऑलरेडी हमने वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का ऑलरेडी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको बस इसका भी मिला करके वीडियो बना लेना है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में अब इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पे इंडिया में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग 1-2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका एक लिस्ट बनाना है और साथ में याद कर लेना है, ताकि आपके जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर आज के लिए बस धन्यवाद।